अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने अपनी रूटीन का आगाज़ तकरीबन सुबह 10 बजे से किया है। ये कोई 10 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं अपने लिए छली भून कर लाई थी, वो खा रही थी क्योंकि अभी तो खाने का टाइम नहीं हुआ था। मैंने कहा चलो कोई हल्की फुल्की चीज़ अपने लिए बना लेती हूँ। ये कोई 11 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं साबूदाना बनाने लगी थी। इसके लिए मैंने 1/3 कप लिया साबूदाना। उसे पानी में तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दूँगी। जो लोग दुबले पतले होते हैं या बीमार होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये वाली रेसिपी परफेक्ट है। इसे मैंने कवर करके रख दिया है। तकरीबन 1 घंटा हो गया। यहाँ पर मैंने वही साबूदाना लिया है, इसमें से पानी को निकाल लिया है और सारे साबूदानों को एक पतीले के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। और 2 लीटर यहाँ पर मैंने दूध लिया, उसी भी डाल दूंगी। 2-3 सब्ज़ इलायची इसके अंदर डाल दूंगी, इससे जो इसका फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। अब इसे खूब अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि ये खीर की तरह गाढ़ी हो जाए। इसमें आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। इसे पकाते हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और ये थोड़ी थोड़ी थिक होने स्टार्ट हो गई है। 40 मिनट के बाद इसके अंदर मैंने 6 टेबलस्पून चीनी डाल दी और इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स करती रहूँगी। आप देख सकती हैं कि ये 50 मिनट के बाद खूब अच्छी तरीके से गाढ़ी हो गई। इसे उतार लूँगी ताकि ये ठंडी होने पर मज़ीद और गाढ़ी हो जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है साबूदाने की मज़ेदार खीर। तो अब एक चीज़ बना ही ली है तो मैं ऐसे भी खा लेती हूँ। परफेक्ट बनी थी, हर चीज़ जो थी वो परफेक्ट थी, यानी कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं थी। ये शीर ख्वार बच्चों के लिए जूद हज़म है। अगर तो आप दुबले पतले हैं और थोड़ा सा फिट होना चाहते हैं तो आप ये वाली जो खीर है ज़रूर खाइएगा, क्योंकि ये दुबले पतले लोगों के लिए परफेक्ट है। ये कोई असर का टाइम था। इस टाइम पर मैंने पराठा बनाया, उसके ऊपर एक केला मज़े से मैश कर लिया, वही खा लिए क्योंकि आज दोपहर को मैंने इतना खास कुछ खाया नहीं था। अगर आपने कभी पराठे के ऊपर मैश किया हुआ केला नहीं खाया तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप सो आपको पसंद आएगी। और उसके साथ फिर मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। ये तकरीबन कोई रात के 9 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मेरा छली खाने को जी चाह रहा था। मैंने अपने लिए फटाफट से एक मज़ेदार सी छली भूनी है। अगर तो घर में छली आई हुई हो तो फिर हाथ नहीं रुकता, बंदा कहता है कुछ ना कुछ बना इनसे बना ही लें। चाहे वो जो ठेले वाले नमकीन दाने होते हैं वो भी इसके बड़े मज़े के बनते हैं, लेकिन इस टाइम पर मेरा इस तरह की छली खाने को जी चाह रहा था। आप बताएं, आपको इस तरह की छली अच्छी लगती है या वो ठेले वाले जो दाने होते हैं वो अच्छे लगते हैं? सो फाइनली मैंने छली को भून लिया। मैं मज़ेदार थी छली खा रही थी। अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो अपने लिए फटाफट से भून ले या बाज़ार से भुनी हुई ले आएँ। और ये रात के तकरीबन कोई 9 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं रात का खाना खाने लगी थी। आपको आज का छोटा सा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।